मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हिंदी रिवीजन क्लास में। जैसा कि हम लोग अपने पिछले लेक्चर में हमने उपसर्ग पढ़ लिया था, तो हमने क्या पढ़ा कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। तो आज का हमारा विषय क्या है, प्रत्यय। ठीक है, तो जो प्रत्यय है वो भी क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, लेकिन ये क्या लगते हैं, ये शब्द के अंत में लगते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि उपसर्ग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उसी प्रकार जो प्रत्यय है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस आय। तो जो प्रत्यय है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, प्रति प्लस आय। अब जो प्रति है इसका अर्थ क्या होता है, साथ में, पर, बाद में। ठीक है, साथ में, पर, बाद में। और आय का अर्थ होता है चलने वाला। समझ में आया कि जो प्रत्यय शब्द है ये भी क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस आय। तो प्रति का अर्थ क्या होता है, साथ में, परंतु बाद में। और आय का अर्थ होता है चलने वाला, मतलब वे शब्दांश जो शब्द के बाद में लगकर, शब्द के साथ तो रहते हैं लेकिन शब्द के बाद में लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं और शब्द के अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, वो होते हैं प्रत्यय। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, इसके आधार पर परिभाषा है इसकी, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या पढ़ा कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रत्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें हम, एक शब्द लें सफल, इसमें हमने टा प्रत्यय लगाया तो ये क्या बन गया, सफलता। ऐसे दूसरा देखिए हम, शब्द लिया हमने अच्छा, इसमें हमने लगाया ई प्रत्यय तो ये क्या बन गया, अच्छाई। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्यय जो है मूल शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो ये होते हैं प्रत्यय। अब हम देखते हैं कि जो प्रत्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा होता है, कृत प्रत्यय। ठीक है, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित।
कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, और तदित प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। तो इनके बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ते हैं। तो पहला जो भेद है इसका कृत प्रत्यय, इसके बारे में हम पढ़ते हैं पहले कि ये क्या होते हैं। देखें कि जो कृत प्रत्यय है इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा हुई, जो प्रत्यय धातु या क्रियाओं के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कृत प्रत्यय। कहाँ लगते हैं ये? धातुओं या क्रियाओं के अंत में। तो और जो शब्द इनसे बनता है, मतलब जो शब्द इनके योग से बनता है, ठीक है, इनके योग से बनता है, उसे कृत प्लस अंत, मतलब ये इस योग से बनता है उसे कहते हैं कृदंत। मतलब जो शब्द इनके योग से बनता है उसे बोलते हैं कृदंत कहते हैं। समझ में आ गया? तो कृत प्रत्यय कौन से हो गए? जो कि क्रिया या धातुओं के अंत में लगते हैं वो होते हैं कृत प्रत्यय, और जो इनके योग से बनते हैं वो कहलाते हैं कृदंत, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, कृत प्लस अंत। तो अब हम देखें ये कौन कौन से हैं, उदाहरण देखें हम। तो जैसे उदाहरण है, पहले हम देखिए संज्ञा से बनने वाले, संज्ञा से बनने वाले, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्रत्यय देखे, संज्ञा बनाने वाले, बच्चों, संज्ञा बनाने वाले शब्द, मतलब इनसे संज्ञा शब्द बनते हैं। जैसे ये है प्रत्यय अन प्रत्यय है, और ये लग गया मोह धातु हो गया, पठ धातु हो गया, ठीक है। अब इसमें लगा मोह प्लस अन, तो क्या बन गया? मोहन। पठ से बन गया पठन, तो ये बन गए कौन से? संज्ञा शब्द बन गए। और दूसरा देखिए हम, आई जो प्रत्यय है वो बना, लगा सुन लड़, तो क्या बन गया? सुनाई लड़ाई, ठीक है। इस तरह से आवट है, ये लगा सज लेख, ये शब्द ये है, इनमें लगा, तो क्या बन गया? सजावट लिखावट। चौथा देखें, आवा, ये लगा छल और दिख, तो इससे क्या बन गया? छलावा और दिखावा। पांचवा देखें हम, ई बना हंस में, हंस या बोल, तो क्या बन गया? हंसी या बोली, ठीक है।
इस प्रकार जो है संज्ञा बनाने वाले शब्द हैं कौन कौन से हो गए, ये कुछ उदाहरण हमने देखे हैं, और भी हैं लेकिन कुछ उदाहरण के तौर पर हम समझ लेंगे। सही, अन्न प्रत्यय है, अन्न में, और धातु क्या है, मोह और पठ। इसमें मोह में अन्न लगा तो क्या बन गया, मोहन। पठ में अन्न लगा तो क्या बन गया, पठन। ऐसे ही सुन में आई लगा तो सुनाई, लड़ाई। सज में आवट लगा तो क्या बन गया, सजावट, लिखावट। छल में आवा लगा, छलावा, दिखावा। हंस में ई लगा, बोल में ई लगा तो क्या बन गया, हंसी और बोली। तो इनसे संज्ञा शब्द बन गए। और देखते हैं उदाहरण इसके। देखते हैं इसके हम कौन कौन से हैं। जैसे औटी, अब औटी है, ये बना लिया कस में, तो बन गया कसौटी। ठीक है। इया, इया लगा बड़ में, बड़ घट, तो क्या बन गया, बढ़िया, घटिया। समझ में आया। ऐसे ही और देंगे अक, अक लगा पाठ में, धाव, तो क्या बन गया ये, पाठक, धावक। इस तरह जो संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं वो ये हैं। अब देखते हैं कि जो विशेषण बनाने वाले कौन कौन से। तो विशेषण बनाने वाले, विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। ठीक है। अब ये कौन कौन से, कुछ उदाहरण देखते हैं इनके भी। तो पहला है आंकू। अब आंकू लगा पढ़ और लड़, इन दोनों में देखते हैं तो क्या बनेगा, पढ़ाकू और लड़ाकू। ठीक है। दूसरा देखें, आऊ, ये लगा चल, और बिक में इसको लगा के देखते हैं तो क्या बन गया, चलाऊ, और बना बिकाऊ। ठीक है। इससे विशेषण शब्द बन रहे हैं ये। और देखें एक बार, अक्कड़, ये लगा भूल में, तो क्या बन गया, भुलक्कड़। ठीक है। एक और देख लेते हैं, आड़ी, आड़ी लगा खेल में, तो क्या बन गया, खिलाड़ी। ठीक है। ईयल, ईयल लगा सड़ में, तो क्या बन गया, सड़ियल। इस तरह हमने कृत प्रत्यय जो है उनके कुछ उदाहरण देखे कि संज्ञा बनाने वाले शब्द कौन से हैं और विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय कौन से हैं। अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। तो तद्धित प्रत्यय जो होते हैं, दूसरा जो हमारा वेद है वो है तद्धित प्रत्यय। ठीक है। अब ये जो प्रत्यय है ये कहाँ लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर, आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय, बनाने वाले प्रत्यय
तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो कहाँ लगते हैं ये? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। ठीक है, जैसे मानव, मानव शब्द है, इसमें लगा ता, तो क्या बन गया? मानवता। ठीक है, बच्चा, बच्चा में लगा पन, तो क्या बन गया? बचपन। इति, इति में आदि लगा, आदि प्रत्यय लगा, तो क्या बन गया? इत्यादि। ठीक है, तो ये होते हैं तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो कहाँ लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में। अब ये जो शब्द बना, मतलब इनके अंत में लगने के बाद ये जो इनके योग से संज्ञा और तद्धित प्रत्यय, इन दोनों के योग से जो शब्द बना वो क्या कहलाता है? तद्धितांत। इनके योग से बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? तद्धितांत। समझ में आ गया? तद्धितांत। जैसे हमने कृत प्लस अंत पढ़ा था, कृतंत, उसी प्रकार तद्धितांत बन गया। किसके योग से? इन दोनों के योग से। संज्ञा या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में तद्धित प्रत्यय लगने से जो शब्द बनता है वो कहलाता है तद्धितांत। ठीक है, अब जो तद्धित प्रत्यय के भेद हैं उनके बारे में देखते हैं हम, कौन कौन से भेद हैं इसके। अब तद्धित प्रत्यय का जो पहला भेद है वो कौन सा है? कर्तृवाचक। कौन सा है? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। पहला भेद किसका? ये तद्धित प्रत्यय का पहला भेद है। अब ये किसका बोध कराता है? ये कर्ता का बोध कराने वाले, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय। ठीक है, तो कर्तृ तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय होते हैं कर्तृ तद्धित प्रत्यय। जैसे हम देखें उदाहरण, सोना, ठीक है, या फिर माल। अब सोना में यदि हमने आर लगाया तो क्या बन गया? सुनार। ठीक है, माल में हमने ई लगाया तो क्या बन गया? माली। बाजी में हमने गर लगाया तो बन गया बाजीगर। ठीक है, गाड़ी में वाला प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? गाड़ी वाला। तो इस तरह ये कौन से हो गए? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, मतलब कर्ता का बोध करवा रहे हैं। सुनार, माली, बाजीगर, गाड़ी वाला, ये सब किसका बोध कराते हैं? कर्ता का। तो ये हो गए कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, आल, ई, गर, वाला। दूसरा भेद देखते हैं इसका। दूसरा है इसका भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब ये जो भाववाचक तद्धित प्रत्यय है ये किसका बोध कराता है? भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय वो होते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो अब इसको उदाहरण देखें। जैसे
पहला है उदाहरण गरम। गरम में हमने ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? गर्मी। भाव का बोध करा रहा है। मोटा में आपा लगाया तो क्या बन गया? मोटापा। बच्चा, बच्चा में पन लगाया तो क्या बन गया? बचपन। कड़वा में आहट लगाया तो क्या बन गया? कड़वाहट। समझ में आया? तो ये हो गए कि जो भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय होते हैं वो होते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो ई, आपापन, ये इन सब में लग गया तो क्या बन गया? गर्मी, मोटापा, बचपन, कड़वाहट। तो ये सब किसका बोध करवा रहे हैं? भाव का बोध करवा रहे हैं। तो ये है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जो कि हमारा दूसरा भेद है। अब जो तीसरा भेद है वो देखते हैं, वो कौन सा है? तीसरा भेद है संबंधवाचक। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है। अब जो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है ये किसका बोध करवाता है? सॉरी बच्चों, संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो जैसे उदाहरण देखें हम कौन कौन से होते हैं। जैसे नानी, नानी में हाल लगा तो क्या बन गया? ननिहाल। ठीक है। दादी में लगाया हाल तो क्या बन गया? ददीहाल। इसके बाद चाचा, चाचा में हमने एरा लगाया तो बन गया चचेरा। मौसा में एरा लगाया तो क्या बन गया? मौसेरा। ठीक है। तो ये जो ये जो शब्द बने ननिहाल, ददीहाल, चचेरा, मौसेरा, ये सब किसका बोध करवा रहे हैं? संबंध का बोध करवा रहे हैं। तो ये हो गए संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब जो चौथा भेद है वो देखते हैं कौन सा है। चौथा है गणनावाचक। ठीक है। कौन सा है? गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। अब जो गणनावाचक तद्धित प्रत्यय है ये किसका बोध कराते हैं? संख्या का बोध कराने वाले। ठीक है। संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय ये होते हैं गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे उदाहरण देखें हम इनके। जैसे पहला, इसमें प्रत्यय कौन सा है? ला। दूसरा, इसमें भी रा। सातवां, इसमें वा। दोहरा, इसमें हरा। तो ये सब किसका बोध करवा रहे हैं? संख्या का। पहला, दूसरा, सातवां, दोहरा, है ना, 13। तो ये सब किसका बोध करवाते हैं? संख्या का बोध करवाते हैं। तो ये हो गए गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। अब जो इसका पांचवा भेद है वो देखते हैं कौन सा है।
पांचवा है इसका गुणवाचक। ठीक है, तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब ये किसका बोध करवाता है? ये गुण का बोध करवाता है। किसका? गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय। समझ में आ गया? तो अब इस उदाहरण देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे ठंड, ठंड में आ लगा, क्या बन गया? ठंडा। क्रोध, क्रोध में ई लगा तो क्या बन गया? क्रोधी। ठीक है, भारत में लगा, भारत में बनाया हमने, ई है तो क्या बन गया? भारतीय। ठीक है, चमक, चमक में लगाया ईला तो क्या बन गया? चमकीला। गुण, गुण में लगाया वान तो क्या बन गया? गुणवान। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये जो बना ठंडा, क्रोधी, भारतीय, चमकीला, गुणवान, तो ये सब किसका बोध करवा रहे हैं? गुण का बोध करवा रहे हैं। तो ये होते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब इसका छठा भेद है, वो देखते हैं कौन सा है। इसका छठा भेद है स्थानवाचक, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। अब ये किसका बोध करवाते हैं? ये स्थान का बोध करवाने वाले, स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय होते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखिए इनके कौन कौन से होते हैं। जैसे जर्मन प्लस, जैसे देखिए हम जर्मन, जर्मन में ई लगाया तो क्या बन गया? जर्मनी। ऐसे गुजरात में लगा गुजराती, बंगाली। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली में वाला प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? दिल्ली वाला। ठीक है, मुंबई, सॉरी, मुंबई में इया लगाया तो क्या बन गया? मुंबईया। ठीक है, ऐसे ही जयपुर में लगाया, जयपुर में लगाया तो क्या बन गया? जयपुरिया। कलकत्ता, कलकत्ता में लगाया तिया, सॉरी, तो क्या बन गया? कलकत्तिया। तो इस तरह ये बन गए। ये किसका बोध करवा रहे हैं? स्थान का बोध करा रहे हैं। तो ये हो गए स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। अब जो सातवां इसका भेद है वो कौन सा है वो देखते हैं। इसका जो सातवां भेद है वो है लघुतावाचक, लघुतावाचक। ठीक है, अब है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। अब ये जो लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय है वो किसका बोध करवाते हैं? लघु अर्थात छोटी वस्तुओं का। ठीक है, लघु का अर्थ होता है छोटी।
वस्तुओं का बोध कराने वाले। ठीक है, तो अभी जैसे उदाहरण देखें इसके हम कौन से बनते हैं, जैसे रस्सा, रस्सा में ई लगा तो क्या बन गया, रस्सी। ठीक है, प्याला, प्याला में ई लगा तो क्या बन गया, प्याली। लोटा, लोटा में इया लगा तो क्या बन गया, लुटिया। पाग, पाग में डी लगा तो क्या बन गया, पगड़ी। इसी तरह टुकड़ा, ठीक है, इसमें ई लगा तो क्या बन गया, टुकड़ी। तो ये किसका बोध करा रहे हैं, लघु मतलब छोटी वस्तुओं का बोध करवा रहे हैं, रस्सी, प्याली, लुटिया, पगड़ी, टुकड़ी। तो ये हो गए लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। अब जो इसका 8वां और लास्ट भेद है वो देखते हैं, वो कौन सा है। अब जो इसका 8वां भेद है वो है सादृश्यवाचक, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अब जो सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय है वो किसका बोध करवाता है, समता या मतलब समानता का बोध करवाता है, समता या समानता का बोध कराने वाले प्रत्यय। अब ये कौन कौन से भी उदाहरण देखें हम, जैसे लाल, लाल में सा लगाया तो क्या बन गया, लाल सा। ठीक है, समानता का बोध करवा रहा है। ऐसे ही हरा में लगाया, कोई सा भी ले लो तो क्या बन गया, हरा सा। सोना प्लस हरा तो क्या बन गया, सुनहरा। तो ये हो गए सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, किसका बोध करवा रहे हैं, समानता का बोध करवा रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, प्रत्यय पढ़ा। प्रत्यय के हमने भेद पढ़े, कौन कौन से, कृत और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, जो क्रिया या धातुओं के अंत में लगते हैं वो होते हैं कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। तो हमने कृत प्रत्यय में पढ़ा कि जो कि संज्ञा बनाने वाले शब्द कौन से होते हैं, प्रत्यय कौन से होते हैं, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं, और हमने तद्धित प्रत्यय के सारे भेद पढ़ लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।